जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को मेरा जय गुरु जी। संगत जी, हम सभी को गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिल रही है जब से गुरु जी महाराज ने अपने श्री चरणों में हमें बिठाया है। संगत जी, आप सभी इस बात से सहमत होंगे कि हमारा जीवन बहुत बदल गया है, हमारे सोचने का तरीका बदल गया है, हमारे मन में संतोष, हमारे मन में धैर्य आ गया है। संगत जी, गुरु जी ने हमें इतना प्यार दिया है, इतना प्यार दिया है कि बस मेरा दिल एक ही बात कहता है, नजर पड़ी गुरुजी की मुझ पर तब जाके ये संसार मिला। नजर पड़ी गुरुजी की मुझ पर तब जाके ये संसार मिला। बड़ी ही भाग्यशाली हूँ मैं जो गुरुजी का प्यार मिला, जो गुरुजी का प्यार मिला। और संगत जी, गुरुजी ने हमेशा सारी संगत को एक सच्चा बंदा बनने के लिए प्रेरित किया है, अपना मन का भांडा साफ करने के लिए कहा है। गुरुजी बहुत खुश होते हैं जब हम किसी की मदद करते हैं, जब हम किसी का अच्छा करते हैं। संगत जी, गुरुजी कहा करते थे, जितना सर्वोत्तम कर सको उतना करो, जहाँ हो वहाँ करो, जो आपके पास उपलब्ध हो उससे करो और अभी के अभी करो। संगत जी, कहने का मतलब ये है कि किसी की मदद करने के लिए, किसी का अच्छा करने के लिए हमारे पास पैसा हो यह जरूरी नहीं है। हम किसी को मॉरल सपोर्ट भी दे सकते हैं। वो कहते हैं ना संगत जी कि जब कोई मुसीबत में हो और उससे मॉरल सपोर्ट देने के लिए आपने कुछ पॉजिटिव वर्ड्स बोल दिए, ये बता दिया कि मैं तेरे साथ हूँ, कोई राह दिखा दी, कोई मार्ग दिखा दिया, संगत जी ये बहुत बड़ी बात होती है। वो शब्द भी संगत जी उसके जीवन में प्रेरणा का काम करते हैं, उसके अंदर ऊर्जा भर देते हैं। और अगर संगत जी, गुरुजी महाराज की आप पर असीम कृपा है, धन दौलत से गुरुजी महाराज ने आपको संपूर्ण बनाया है, तो आपको खुले हाथ से सबकी मदद करनी चाहिए। और ये नहीं सोचना है कि मैं कल करूंगा, परसों करूंगा। जिस क्षण आपके मन में विचार आ गया कि मुझे मदद करनी है, उसी समय संगत जी आपको किसी की मदद करनी है, किसी का अच्छा करना है। क्योंकि आने वाला समय क्या होगा, कैसा होगा, वी नेवर नोस, हमें नहीं पता। वो कबीर जी का दोहा है ना संगत जी कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलई होएगा, बहुरी करेगा कब। जी हाँ संगत जी, हमें कल का इंतजार किसी भी काम के लिए नहीं करना चाहिए, फिर चाहे वो किसी की मदद ही क्यों ना हो। इसी विचार के साथ संगत जी आज का सत्संग शुरू करते हैं। और संगत जी, हर एक सत्संग हमारे लिए बहुत सारे मैसेजेस लेकर आता है, बहुत सारी सीखें लेकर आता है। और संगत जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस घर में गुरुजी महाराज के सत्संग सुने जाते हैं, उस घर का ऑरा कुछ और ही होता है। उस घर में बहुत पॉजिटिविटी होती है। अगर कोई मुसीबत आएगी भी तो गुरुजी महाराज स्वयं उसे देख लेंगे, हमें उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी संगत के सत्संग है, ब्लेस्ड संगत के सत्संग है और ओल्ड संगत के भी सत्संग है। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। बहुत प्यारी, अद्भुत और प्यारी प्यारी जर्नी है सबकी। संगत जी, कभी कभी किसी संगत के सत्संग सुनकर ऐसा लगता है कि गुरुजी महाराज ने उन्हें कितना ब्लेस किया है, पल पल उन्हें ब्लेस किया है, सपने में ब्लेस किया है। और ऐसे ही संगत जी आज का सत्संग भी है। संगत आंटी को गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, गुरुजी ने उन्हें बहुत विभिन्न रूपों में दर्शन दिए हैं, ड्रीम दर्शन दिए हैं। और सपनों में संगत जी जो भी बातें बोली वो 100% सही हुई, उसका निवारण दिया। गुरुजी उनसे टेलीपैथिकली बातें करते हैं और जो भी बातें करते संगत जी वो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सच होती है। संगत जी, आज के सत्संग बहुत प्यारे हैं, बहुत प्यारी प्यारी संगत के सत्संग है, ब्लेस्ड संगत के सत्संग है। संगत जी, आपको ये सारी जर्नी बहुत प्यार से, दिल से सुननी चाहिए। इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने। सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े संगत जी, क्योंकि संगत जी हमारे गुरुजी के सत्संग हमारे लिए एक संजीवनी बूटी के समान है। क्योंकि संगत जी गुरुजी के सत्संग हमारे लिए हर मर्ज की दवा है। गुरुजी महाराज हमें कई सारे मैसेजेस इन सत्संग के थ्रू देते हैं। इसलिए संगत जी पूरे भक्ति भाव के साथ और दिल से सारे सत्संग सुने। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत रितु आंटी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये दात बख्शी कि मैं अपनी जर्नी आप सबके साथ शेयर कर सकूं। एक बार की बात है संगत जी, मैं गुरुजी महाराज के पास दरबार में गई हुई थी और गुरुजी महाराज ने मुझे कहा कि जा बेचा। संगत जी, हम दरबार
दरबार में बैठे रहे, शब्द कीर्तन चलता रहा और थोड़ी देर के बाद संगत जी हमने लंगर प्रसाद किया और दोबारा गुरुजी के पास गए और कहने लगे कि गुरुजी सवेरे मुझे अमृतसर जाना है। तो गुरुजी मुझे कहते तेनू की जल्दी पे है, जा बैठ जा। संगत जी मैं और मेरा बेटा फिर से बैठ गए। संगत जी 11:30 बजे के करीब गुरुजी महाराज के लिए एक छोटी सी कटोरी में कड़ा प्रसाद आया और संगत जी उस समय करीब 20-25 संगत बैठी हुई थी। गुरुजी ने मुझे अपने हाथ के इशारे से बुलाया और अपनी गद्दी के पास बिठाया और मुझे कहा अपना हाथ आगे कर। संगत जी गुरुजी महाराज ने अपनी कटोरी में से कड़ा प्रसाद मेरे हाथ में दिया, जो कि संगत जी बहुत गर्म था और मैं दोनों हाथ में उल्टा पुल्टा करके उसको ठंडा करने की कोशिश कर रही थी और कोशिश कर रही थी कि मेरे हाथ से गिर न जाए। और मैं गुरुजी को देख रही थी कि वो इतना गरम गरम कड़ा प्रसाद अपनी कटोरी में से खा रहे थे। संगत जी कड़ा प्रसाद को होल्ड करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन गुरुजी महाराज बड़े स्माइल के साथ इतना गरम गरम कड़ा प्रसाद खा रहे थे। फिर संगत जी गुरुजी मुझसे पूछते हैं कि तू किथे जाना है? तो मैंने कहा गुरुजी मुझे सवेरे अमृतसर जाना है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं कि करन जाना होते। संगत जी मैं 1997 से गुरुजी से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन बावजूद इसके संगत जी गुरुजी महाराज ने कभी इस बात का एहसास होने ही नहीं दिया या हमें पता लगने ही नहीं दिया कि वो स्वयं भगवान है। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वहाँ पर हरमिंदर साहब है, वहाँ पर बहुत सारे लोग दर्शन करने आते हैं। और मैंने गुरुजी को बताया कि गुरुजी गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने हाथों से गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है और मुझे उन्हीं के दर्शन करने जाना है। तो गुरुजी मुझे कहते हैं हाँ मैंने पता है, तू बैठ जा। संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने 9 बजे हमें एक लंगर प्रसाद करवाया, 11:30 बजे कड़ा प्रसाद खिलाया, 1:30 बजे फिर से लंगर प्रसाद करवाया, 2:30 बजे संगत जी चाय प्रसाद और मिठाई प्रसाद खिलाई और संगत जी 3:30 बजे फिर से लंगर प्रसाद करा के 4 बजे हमें आज्ञा दी और गुरुजी ने कहा हुन जाओ। और संगत जी उस दिन हमारी 5:15 बजे की फ्लाइट थी और संगत जी गुरुजी के पास से जाने से पहले गुरुजी ने मुझे कहा कि अमृतसर में मेरी बहुत संगत है, वहाँ मिलकर आना उनसे। और इस तरीके से संगत जी मुझे गुरुजी कई बार बहुत सारे काम दिया करते थे। संगत जी मेरी एक फ्रेंड है नैन्सी, जो कि अभी सैन फ्रांसिस्को में है। संगत जी गुरुजी मुझसे अक्सर कहा करते थे अपनी सहेली नू दरबार विच ले आई। और संगत जी मुझे नहीं समझ में आता था कि मुझे किस सहेली को लेकर जाना है। एक बार की बात है, संगत जी मैं अपने ऑफिस में गुरुजी का स्वरूप लेकर बैठी हुई थी और नैन्सी ने मुझसे कहा कि ये कौन है, और मैंने नैन्सी से पूछा कि चलोगे, तो उसने तुरंत हाँ कर दिया। उससे पहले संगत जी मैं कितने ही लोगों से पूछ चुकी थी और उन्होंने मुझे मना कर दिया था। तो इस तरीके से संगत जी गुरुजी कोई ना कोई काम मुझे देते थे। कभी कहते थे कि अपने मामा को ले आई और संगत जी अब मैं सोच में पड़ गई कि गुरुजी ने मुझे कह दिया कि मेरी संगत से मिलकर आना। अब मैं गुरुजी की संगत कहाँ ढूंढूं? संगत जी जब मैं फ्लाइट में बैठी तो मैं इधर उधर देख रही थी। संगत जी मैं बहुत ढूंढने की कोशिश कर रही थी कि मुझे कोई ऐसा मिल जाए जिसने गुरुजी का लॉकेट स्वरूप पहना हो या ब्रेसलेट पहना हो, ताकि मैं गुरुजी को ये बोल सकूं कि हाँ गुरुजी मैं आपकी संगत से मिलकर आई हूँ। लेकिन संगत जी मुझे ऐसा कोई भी नहीं मिला। संगत जी जब मैं हरमिंदर साहिब पहुंची तब भी मेरा ध्यान इधर उधर था। मेरा बेटा मुझे कहने लगा कि मम्मी ठीक से दर्शन तो कर लो, आपका ध्यान कहाँ पर है? और संगत जी मैं इस कोशिश में थी कि मुझे कोई भी गुरुजी की संगत मिल जाए ताकि मैं गुरुजी के सामने कहने के लायक हो जाऊं कि हाँ गुरुजी मैं संगत से मिलकर आई हूँ। संगत जी गुरुजी के दरबार में मैं अक्सर ही सुना करती थी, कभी राम बन के कभी श्याम बनकर। तो जैसे ही संगत जी मैंने हरमिंदर साहिब में पहला कदम रखा, संगत जी पाठी जी शब्द कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने वो रोका और उन्होंने ये 2 लाइन गाई, कभी राम बन के कभी श्याम बन के। और संगत जी वो सुनकर मुझे तुरंत स्ट्राइक हुआ कि सभी तो कहते हैं कि गुरु नानक देव जी और गुरुजी एक ही तो है। तो मुझे लगा कि जितने भी यहाँ पर लोग हैं ये सारी गुरुजी की संगत ही तो है। और यही कारण है कि गुरुजी मुझे बार बार कहा करते थे कि तेनू उत्थे जाके की करना है। और जब संगत जी मेरे मन में जब ये विचार आए, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने वहाँ पे दर्शन किए और अगले दिन संगत जी हम लोग वापस आ गए। संगत जी हम गुरुजी के दरबार में 4 दिन जाया करते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संगत जी जब मैं थर्सडे के दिन गुरुजी के पास गई तो पहली चीज जो गुरुजी ने मुझसे पूछा वो ये था कि तू हो आए अमृतसर? मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। तो गुरुजी ने मुझे पूछा कि देखिए उत्थे? तो मैंने कहा कि गुरुजी उत्थे भी तुसी सी। तो गुरुजी मुझे कहने लगे कि मैं तो तेनू क्या सी, उत्थे जाने की की लोड़ है, चल जा उत्थे जाके बैठ जा। इतना सब होने के बावजूद भी संगत जी कहीं हमें ये रहता था कि भगवान है, लेकिन एक्सेप्ट नहीं होता था कि ये भगवान है। या मैं ये कहूँ संगत जी की शायद गुरुजी ने हमें इस बात का एहसास कभी होने ही नहीं दिया, ये विश्वास करने ही नहीं दिया कि वो भगवान है। और संगत जी ऐसे न जाने अनगिनत कितने गुरुजी के हमारे जीवन में सत्संग है, उनकी कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स है। संगत जी फिलहाल सत्संग को यही विराम देती हूँ और बहुत जल्दी जब भी गुरुजी की आज्ञा होगी आप सबके साथ अपने और भी बहुत सारे सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला शुक्राना सत्संग गुरुजी की प्यारी संगत और ब्लेस्ड संगत ईशा मेहता आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना, गुरुजी की सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं गुरुजी की प्यारी बेटी हूँ और गुरुजी की ब्लेस्ड बेटी हूँ। संगत जी मैंने पहले कभी सत्संग शेयर नहीं किया है, अगर मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ 2019 में शुरू हुई थी। संगत जी मेरी कजिन गुंजन मुझे जलंधर मंदिर लेकर गई थी और तब मुझे गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता था। उसने बस मुझसे कहा कि यहाँ पर गुरुजी का मंदिर है, तुम चलो। और संगत जी मैं उसके साथ चली गई। संगत जी जब मैं दरबार
दरबार में गई तो मुझे वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। वहाँ का ऑरा बहुत पॉजिटिव था और मुझे ऐसा लगा कि उस चेयर पे कोई बैठा हुआ है। पर संगत जी तब मैं ज्यादा कुछ जानती तो नहीं थी। संगत जी चाय प्रसाद पिया, थोड़ी देर बैठी और वापस आ गई। और उसके बाद संगत जी 2 साल तक कोई कनेक्टिविटी नहीं रही। और फिर संगत जी 2 साल के बाद पापा के घर पर सत्संग हुआ और संगत जी फिर वहाँ से मेरी गुरुजी महाराज के साथ रियल जर्नी स्टार्ट हुई। संगत जी जैसे मैं पापा के यहाँ पर सत्संग में एंटर हुई, मैंने वहाँ पर दरबार में गुरुजी महाराज की गद्दी पर जब एक झलक देखी तो मुझे वहाँ पर गुरुजी बैठे हुए नजर आए। तो मैंने सोचा संगत जी कि जो इंसान है ही नहीं वो मुझे पूरा साक्षात कैसे दिखाई दे सकता है। और संगत जी उस पूरे 2 घंटे के सत्संग में मैं बस यही सोचती रही कि गुरुजी महाराज मुझे कैसे दिखाई दिए। उसके बाद संगत जी मैं घर आ गई और सोच में पड़ गई कि गुरुजी कौन है, क्या है, और उनके बारे में मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और उनके बारे में मैंने बहुत सारे सत्संग सुने। और संगत जी जब भी सत्संग सुनती मैं बहुत रोती थी, बहुत रोती थी। ऐसा हो गया था संगत जी कि जैसे ही मैं रूम से बाहर निकलती मेरा चेहरा देखकर मेरे घर वाले बोलते सत्संग सुनकर आ रही है क्या। संगत जी बस सत्संग सुनकर मेरी आंखों से आंसू ही आते थे। संगत जी एक बार मैं गुरुजी महाराज से मन ही मन पूछ रही थी कि गुरुजी अगर मैं आपके सत्संग सुनती हूँ तो मैं इतना रोती क्यों हूँ। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे अंदर से एक आवाज आई कि कमांडर अंकल नु पूछ। संगत जी मुझे तब बिल्कुल भी नहीं पता था कि गुरुजी बात करते हैं, टेलीपैथी भी होती है। और मुझे ऐसा लगा कि संगत जी कि वो मेरी अपनी आवाज है। मैंने अपने पापा को फोन लगाया और पूछा कि पापा क्या आप मुझे कमांडर अंकल का फोन नंबर दे सकते हैं। संगत जी पापा ने मुझे कमांडर अंकल का फोन नंबर दिया और मैंने उन्हें फोन लगाया और कहा कि अंकल मुझे ये तो नहीं पता कि गुरुजी बात करते हैं या नहीं, लेकिन मुझे एक आवाज सुनाई दी, कमांडर अंकल नु पूछ ले। तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ तो मैं इतना रोती क्यों हूँ, मेरी आंखों से इतने आंसू क्यों आते हैं जबकि मैं अंदर से रोना नहीं चाहती हूँ। तो अंकल मुझे कहने लगे कि वैसे तो गुरुजी की संगत कभी न रोए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपनी फीलिंग्स जो है वो जन्मों से किसी के साथ शेयर नहीं की है, शायद इसलिए आप रो रहे हो। मैं तो ये मानती हूँ संगत जी की वो जवाब भी गुरुजी का ही था जो अंकल के थ्रू मुझे मिला। और उसके बाद संगत जी धीरे धीरे मेरी जर्नी गुरुजी के साथ बढ़ने लगी और मेरा रोना धीरे धीरे कम हो गया। संगत जी सत्संग सुनते सुनते मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं गुरुजी का स्वरूप घर ले आऊं, क्योंकि संगत जी तब तक मुझे पता चल चुका था कि गुरुजी के स्वरूप को घर लाने का मतलब होता है गुरुजी के स्वयं का आना होता है। संगत जी 3 जुलाई को गुरुजी महाराज का स्वरूप मेरे घर आया। संगत जी गुरुजी महाराज ने इतना ब्लेस किया है, इतना ब्लेस किया है संगत जी कि गुरुजी महाराज की अमृत वर्षा मेरे घर पर हुई। संगत जी अमृत वर्षा के बारे में तो सिर्फ सुना था, लेकिन मैंने देखा साक्षात अपनी आंखों से अपने घर पर था। और संगत जी जैसे ही मैंने हलवा प्रसाद का भोग लगाया गुरुजी के चेहरे पर त्रिशूल बन गया। और आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी नीचे जितने भी पेटल्स बिखरे हुए थे उनके ऊपर ओम बन गए। और मुझे इतनी खुशी हुई, मैं बहुत बहुत खुश हुई कि गुरुजी महाराज मेरे घर आ गए। संगत जी सत्संग के अगले दिन यानी कि 4 तारीख को मेरे हाथ की जो नर्व थी वो चलने लगी। संगत जी मैं बहुत डर गई, मैं सोचने लग गई कि पता नहीं मेरे साथ क्या होने वाला है। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी 7 जुलाई को आपका बर्थडे है, बस एक बार आपका बर्थडे हो जाए उसके बाद भले कुछ हो जाए। मुझे पता नहीं मुझे क्या हो गया था संगत जी। मैंने घर में सबको दिखाया, सबने मुझे कहा कि डॉक्टर को दिखा दो और संगत जी मैंने उसका वीडियो बना लिया था। संगत जी पूरा दिन चलता रहा, मैं बहुत परेशान हो गई, सोच में पड़ गई कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और संगत जी उसकी बंद होने से पहले मुझे एक आवाज सुनाई दी कि जब टैटू बनवाना हो तो तुझे दर्द नहीं होता और जब मेरा ओम बन रहा है तो तुझे दर्द हो रहा है। और संगत जी मुझे समझ में आ गया कि कुछ न कुछ तो गुरुजी की ब्लेसिंग्स है। और थोड़ी देर बाद जब संगत जी मैंने अपने हाथ में देखा तो वाकई में संगत जी वहाँ पर ओम बन चुका था। संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे हाथ में ही ओम ब्लेस कर दिया था और मुझे नहीं लगता संगत जी कि इससे प्यारी ब्लेसिंग्स कोई और हो सकती है। और तब से संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ और स्ट्रॉन्ग होती चली गई। उसके बाद संगत जी गुरुजी का बर्थडे आया और मैंने सोचा था कि चाहे फैमिली के 4 लोग ही बैठे हों चाहे थोड़े से ही लोग हों, मैं गुरुजी का दरबार बहुत सुंदर सजाऊंगी। संगत जी वाकई में दरबार बहुत सुंदर सजा, लेकिन संगत जी हम ह्यूमन बीइंग की मांगने की आदत नहीं जाती। संगत जी जब गुरुजी का केक कटा तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ऊपर इतने सारे गुलाब के फूल हैं, कोई एक फूल आप गिरा दीजिए गुरुजी, मैं समझ जाऊंगी कि केक आपने ही काटा है, आपने मेरा केक स्वीकार कर लिया है। संगत जी बस मैंने इतना कहा ही था कि थोड़ी देर में संगत जी वहाँ से 2 फूल गिर गए और मेरी बुआ मेरे पापा कहने लगे कि देखो ऊपर से फूल गिर रहे हैं। मैंने उन लोगों से कहा कि आप लोगों के लिए तो ये फ्लावर है लेकिन मेरे लिए तो ये आंसर है और इतनी जल्दी तो कोई नहीं सुनता सिवाय हमारे गुरुजी महाराज के। और उसके बाद संगत जी ऐसी जर्नी बढ़ती चली गई। और तब संगत जी मेरी मदर इन लोग को एक बीमारी हो गई, ट्राइजेमिनल नोराल्जिया। ये एक प्रकार का संगत जी नर्व डिसऑर्डर है। संगत जी मेरी मदर इन लोग को बहुत बहुत दर्द होता था और मैं गुरुजी महाराज से अरदास किया करती थी कि गुरुजी मेरी मम्मा को ठीक कर दो। संगत जी मैं जानती हूँ कि मांगना तो नहीं चाहिए, लेकिन संगत जी जब भी माँ को दर्द में देखते हैं तो हमारे मुंह से सब निकल ही जाता है। संगत जी मेरी मदर इन लोग का कोई प्रोसीजर होने वाला था और उसके लिए वो बॉम्बे गए हुए थे और दोपहर का समय था। संगत जी मैं सो रही थी और संगत जी तब गुरुजी ने मुझे एकदम से उठा दिया और कहा कि देख मैं तेरी माँ के साथ जा रहा हूँ। संगत जी मैं उठी और तुरंत पापा को फोन किया और पापा ने मुझे बताया कि अभी अभी जस्ट ऑपरेशन के लिए ले गए हैं। संगत
जी जब मम्मी लौटी तो मुझे तो गुरुजी ने बता ही दिया था कि मैं साथ जा रहा हूँ। तो मम्मी जब वहाँ से आई तो उन्होंने मुझे बताया कि ईशा, जब मैं उस मशीन में गई तो मुझे ये लगा कि मैं तो ये प्रोसीजर करवा ही नहीं सकती। इतने में संगत जी एक डिवाइन व्हाइट लाइट आई और गुरुजी का स्वरूप दिखाई दिया और तभी डॉक्टर ने कहा कि प्रोसीजर इज डन। ऐसे संगत जी हमारे गुरुजी वहाँ मुझे उठा रहे हैं और इधर मम्मा को ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी मैं अपनी मदर के साथ बड़े मंदिर गई थी गुरुजी का शुक्राना करने के लिए। तभी मेरी मम्मा ने मुझे कहा कि ईशा पीछे देखो, क्या गुरुजी का नया कोई स्वरूप है। और जैसे संगत जी मैंने पीछे मुड़ के देखा तो स्वरूप में संगत जी बहुत सारे चेहरे पे लाइंस थी और तभी संगत जी मुझे टेलीपैथिकली गुरुजी का जवाब आया कि देख तेरी माँ को मैंने ब्लेस कर दिया है, 10% तेरी माँ को भोगने पड़ेंगे, बाकी 90% मैंने अपने ऊपर ले लिया है। संगत जी वही नर्व थी, वही साइड थी जिस साइड मेरी मदर इन लोग को दर्द हो रहा था। और संगत जी सत्संग होने के बाद जब हम बड़े मंदिर से जाने लगे और जब मैंने पलट के वापस उसी स्वरूप को देखा तो संगत जी उस स्वरूप में कोई भी लाइनें नहीं थी, कोई लाइन नहीं खिंची हुई थी। संगत जी गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। संगत जी एक संगत है प्राची। वैसे तो मैं यूट्यूब पे बहुत सारे सत्संग सुनती हूँ, लेकिन जब भी मैं उसका सत्संग सुनती हूँ तो मुझे उस पर बहुत प्यार आता है। तो संगत जी जब भी मैं उसका सत्संग सुनती तो मैं गुरुजी से कहती कि गुरुजी इसके साथ मेरी क्या कनेक्टिविटी है। तो संगत जी मेरे अंदर से आवाज आती कि पिछले जन्मादी बहन है, कदे न कदे मिलेगी। संगत जी आज तक मिली भी नहीं हूँ और न ही मेरी कोई बातचीत हुई है और ना मैं उसे जानती हूँ, लेकिन गुरुजी ने कहा है तो कुछ तो बात होगी। संगत जी हमारे यहाँ पर मंथली सत्संग होते हैं तो मैं सत्संग में गई और मैंने कहा कि गुरुजी आप प्राची को तो बहुत बटरफ्लाइज के रूप में दर्शन देते हो, मुझे तो कभी नहीं दिखाते, मुझे भी कभी दर्शन दे दो। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, बस मैंने कहा और रूम के अंदर सत्संग हो रहा है, रूम में बटरफ्लाई कहाँ आ सकती है। और संगत जी बहुत ही ब्यूटीफुल बटरफ्लाई आई और गुरुजी के स्वरूप पर जाकर के बैठ गई और संगत जी थोड़ी ही देर में उड़ गई। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी गलत बात है, इतनी थोड़ी देर में तो मेरा मन नहीं भरता। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ी देर में वो बटरफ्लाई फिर से आ गई। और मुझे ऐसा लगता है संगत जी की इतनी जल्दी तो गुरुजी महाराज के सिवा कोई सुन ही नहीं सकता। संगत जी मैं शुरू से ही शिव भक्त हूँ और जब मैं 7th क्लास में थी तब से मैं 16 सोमवार का व्रत रखती आ रही हूँ। संगत जी मेरे मन में आया कि पहले शिव जी को मानती हूँ, अब गुरुजी को मानने लग गई हूँ, तो दिल में कहीं ना कहीं संगत जी फिर भी 1% था। तो संगत जी एक दिन उसी मंथली सत्संग में मैं जा रही थी और संगत जी जैसे मैं जाने लगी तब गुरुजी ने मुझसे कहा आज अपनी अक्खा खोल के बैठी। तो मैंने सोचा मेरी नींद का तो टाइम है नहीं, पता नहीं गुरुजी क्यों कह रहे थे। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं दरबार में पहुंची मुझे इतनी नींद आ रही थी, इतनी नींद आ रही थी जैसे गुरुजी महाराज ने कुछ कर दिया हो। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी यहाँ तो मत सुलाओ। और संगत जी वहाँ दरबार में गुरुजी का जो स्वरूप रखा हुआ था, मैं जितनी बार गुरुजी के स्वरूप की तरफ देखती संगत जी, उस स्वरूप में संगत जी मुझे उतनी बार गुरु नानक देव जी नजर आते। और संगत जी जब मैंने दूसरे स्वरूप की तरफ देखा तो संगत जी गुरुजी के मत्थे पर मुझे पहले भोलेनाथ नजर आ रहे थे और उसके बाद शिवलिंग नजर आ रहे थे। मुझे लगा कि पता नहीं मुझे नींद आ रही है या वहम हो गया है। और संगत जी जब 2 घंटे के बाद सत्संग खत्म हुआ तो मैंने अपनी मदर इन लॉ से पूछा कि मम्मा आपको गुरुजी के मत्थे पर कुछ नजर आया। तो मम्मा मुझे कहती कि 2 घंटे से बैठी हूँ, मुझे एक शिवलिंग नजर आ रहा है। और संगत जी तभी मुझे एक आवाज आई कि तू जिसको मानती है मैं वही हूँ, तू फिक्र न कर, मैं ही तेरा शिव। हाँ संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे इतना क्लियर आंसर दे दिया था और उस दिन के बाद संगत जी मुझे कभी सोचना ही नहीं पड़ा कि मैं गुरुजी के पास हूँ या मैं भोलेनाथ के पास हूँ। और ऐसे एक बार संगत जी नवरात्रों में मैंने जैसे ही गुरुजी महाराज को तिलक किया, उस तिलक के अंदर संगत जी माँ लिखा हुआ आया। संगत जी मैंने उसका फोटो लिया और अपने सभी कजिन्स वगैरह को भेजी, सबने मुझे बताया कि उसमें माँ लिखा हुआ है। और संगत जी मैंने पूरे नवरात्र उस तिलक को चेंज नहीं किया, मैंने जोत जलाई और मैंने जोत गुरुजी के आगे ही जलाई, क्योंकि संगत जी माँ भी वही और मेरा पियो भी वही। संगत जी गुरुजी से ऊपर मुझे तो नहीं लगता कि दुनिया में कोई है। और कहते हैं संगत जी कि गुरुजी का ड्रीम में आना सच में आना होता है। गुरुजी महाराज ने मुझे 3 बार ड्रीम दिखाए। संगत जी पहला ड्रीम, मेरी बेटी संगत जी 6 साल की, उसके पेट में बहुत दर्द रहता था और उसे दिखाने हमें पटियाला जाना था। संगत जी जिस दिन जाना था उससे 1 रात पहले मुझे गुरुजी का ड्रीम आता है। संगत जी मैंने सपने में देखा कि गुरुजी बैठे हुए हैं और मेरी बेटी को अपनी गोद में लिए हुए हैं। और संगत जी मेरा सपना खत्म हो जाता है, लेकिन मुझे ये बात समझ में आ जाती है कि गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी को ब्लेस कर दिया है, वो उसके साथ है। नेक्स्ट डे संगत जी हम लोग हॉस्पिटल गए, उसका अल्ट्रासाउंड हुआ, सब कुछ हुआ, लेकिन सब कुछ नॉर्मल आया क्योंकि गुरुजी महाराज ऑलरेडी उसे ब्लेस कर चुके थे। संगत जी दूसरा सपना मुझे मेरी मदर इन लॉ का आया। संगत जी सपने में मैंने देखा कि सब लोग बहुत रो रहे हैं। संगत जी सबने व्हाइट कपड़े पहने हुए हैं और वहाँ मेरी मम्मा की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और संगत जी मैं बहुत बहुत डर गई कि ये क्या हो गया। और तभी संगत जी मुझे वहाँ पर गुरुजी नजर आते हैं और संगत जी गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं जा तेरी
मानो मैंने लाइफ ब्लेस कर दी थी। संगत जी, लाइफ कौन दे सकता है? रब के सिवा कोई नहीं दे सकता। संगत जी, मैं जानती हूँ कि उन्होंने हमें क्या दे दिया है। हम बहुत थैंकफुल है कि गुरुजी महाराज ने हमें इतना ब्लेस किया है। संगत जी, हम सारी जिंदगी भी शुक्राना करें तो बहुत बहुत कम है। संगत जी, मैंने तीसरा सपना देखा। एक्चुअली संगत जी, मैं इंस्टाग्राम पर एक ब्राइड को देखा करती थी जिसे गुरुजी अपने हाथों से तिलक कर रहे हैं। संगत जी, मैं ये देखकर सोचा करती थी कि वो लड़की कितनी भाग्यशाली है कि जिसे गुरुजी महाराज ने खुद ने तिलक किया। उसकी मैरिड लाइफ कितनी अच्छी होगी, कितनी सुंदर होगी, जिसे गुरुजी महाराज ने खुद अपने हाथों से तिलक किया हो। और देखा करती थी कि बहुत सारी संगत गुरुजी के चरण सेवा करती है और मैं यही सोचा करती थी कि पुरानी संगत कितनी लकी है कि उन्हें गुरुजी की चरण सेवा करने का मौका मिला। संगत जी, उस दिन मुझे सपना आया कि गुरुजी बैठे हुए हैं और थोड़ी बहुत संगत बैठी हुई है और गुरुजी की चरण सेवा कर रहे हैं। संगत जी, मैं गुरुजी के पास जाती हूँ और कहती हूँ कि गुरुजी, ये सेवा मैं कर लूँ? तो गुरुजी कहते हाँ कर ले। और थोड़ी देर के बाद संगत जी, गुरुजी महाराज ने एक डिब्बी उठाई और उसमें से मुझे तिलक कर दिया और तब संगत जी मेरा सपना टूट गया। और देखो संगत जी, मैंने तो बस गुरुजी से एक बार अरदास की थी और गुरुजी महाराज ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो मैं मांग रही थी। संगत जी, मेरी लाइफ में बहुत बहुत सारे सत्संग है। अब तो दिन की शुरुआत भी गुरुजी से होती है और रात भी गुरुजी से ही होती है। संगत जी, मैं हमेशा गुरुजी से एक चीज मांगती हूँ कि गुरुजी मुझे संगत जोड़ने की सेवा बख्शना। संगत जी, जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ मैं हमेशा गुरुजी से कहती हूँ कि गुरुजी मुझे हमेशा आपका गुणगान गाने का मौका मिले। और अगले दिन संगत जी मेरे पास कमांडर अंकल का फोन आता है और वो मुझसे कहते हैं कि 25 को गुरुजी का एनुअल सत्संग होगा और आपको वहाँ पर सत्संग शेयर करना है। और संगत जी, मैंने गुरुजी महाराज से कहा कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, एक पल भी नहीं लगता कि बस मैं इधर आपसे अरदास करती हूँ और आप मेरी मनोकामना पूर्ण कर देते हो। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत बहुत ब्लेस किया है। और एक बार संगत जी गुरुजी ने मुझे बोला कि अपने पापा के घर तुझे दरबार बनाना है, सब कुछ तू करेगी। संगत जी, मैंने हर चीज की, मैंने बहुत सुंदर दरबार बनाया। और संगत जी, मैं ही हमेशा गुरुजी का चोला चेंज करने जाती हूँ और जब भी चोला चेंज करने जाती हूँ संगत जी, मुझे हमेशा एंट्रेंस पर बटरफ्लाई दिखती है। और गुरुजी ने मुझसे कहा कि जो दरबार तूने अपने पापा के घर बनाया है वही चाचू के घर बनाना है, बनाएंगे वो लोग खुद ही, बस तुझे गाइड करना है। संगत जी, पापा के घर पे जो दरबार सजाया था तो उसके लिए मैंने चेयर सिलेक्ट की थी, लेकिन शॉप पर संगत जी 2 चेयर्स थी। और संगत जी 10 दिन बाद मैंने शॉपकीपर को फिर से फोन किया और कहा कि वो दूसरी चेयर सेल मत करना, वो हमारे घर ही आएगी। संगत जी, गुरुजी महाराज आपको एक एक पल गाइड करते हैं, आपकी हर बात सुनते हैं। और संगत जी, ऐसी बहुत सारी ब्लेसिंग्स मेरे ऊपर गुरुजी महाराज की है, उनका बहुत प्यार मुझे मिल रहा है। संगत जी, ऐसे बहुत सारे सत्संग है मेरी लाइफ में, लेकिन जब भी अब कभी मौका मिलेगा तो मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से गुरुजी के चरणों में नमन। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे समझ ही नहीं आता था कि शुक्राना किसे कहते हैं, लेकिन गुरुजी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्राना कि उन्होंने मेरे मन को मनाया और मुझसे सत्संग करवाया। संगत जी, मेरा बहुत मन था कि मैं महाकुंभ मेले में जाऊं, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे मना कर दिया था। फिर मैंने गुरुजी से अरदास की और कहा कि गुरुजी, आप कैसे भी करके मेरे हस्बैंड को राजी कर लो, मुझे कुंभ में दर्शन करने जाना है। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा हुई और अगले दिन मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि ठीक है, हम महाकुंभ चलते हैं, भाभी से भी बात कर लो। और गुरुजी महाराज, मैं बहुत बहुत खुश हो गई। गुरुजी, आपके आशीर्वाद से हम जीवन में पहली बार हम दोनों ने जोड़े से त्रिवेणी स्नान किया। आपका जितना धन्यवाद करूं उतना ही कम है। संगत जी, जब शुरू में गुरुजी के मैसेजेस आते थे तो मैं नहीं समझ पाई कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और संगत जी, जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ। मेरी शादी के 30 साल हो गए हैं। जब से मैं मंदिर में पूजा कर रही हूँ संगत जी, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे घर में बंदर आया और मेरे ऊपर आकर बैठ गया। जी हाँ संगत जी, मंगलवार का दिन था और मैं पूजा करके बाहर आई थी, भोलेनाथ की पूजा करके बाहर आई और संगत जी वहाँ पर बंदर आ गया और बंदर मेरे कंधे पर आकर के बैठ गया। और इतना ही नहीं संगत जी, उसने अपने दोनों हाथ मेरे सर पे रखे। पूरे मोहल्ले वाले सब लोग मुझे देख रहे थे, लेकिन उस बंदर ने मुझे कुछ भी नहीं किया। और मैंने मन ही मन में गुरुजी का धन्यवाद दिया कि गुरुजी महाराज, आपने मुझे आशीर्वाद दिया है। मैंने हनुमान जी का और भोले बाबा का भी बहुत बहुत धन्यवाद किया। संगत जी, इस वक्त मैं बहुत बुरे समय से गुजर रही हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे पिता मेरे साथ हैं। और इसी विश्वास के साथ संगत जी, अपने शब्दों को विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला शुक्राना सत्संग हम चंडीगढ़ से कशिश आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मुझे नहीं पता सत्संग कैसे करते हैं। सबसे पहले तो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आज मैं भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और इसके लिए गुरुजी महाराज का लख लख
शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे इस काबिल समझा। संगत जी, मेरा नाम कशिश है और मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ और मेरी फैमिली जम्मू में रहती है। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से पिछले साल ही जुड़ी हूँ। मेरी मम्मा ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। संगत जी, बाय प्रोफेशन में नर्स थी हॉस्पिटल में, अब जॉब छोड़कर स्टडी कर रही हूँ। जब मम्मा ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया मैंने सीरियसली नहीं लिया। संगत जी, मेरी मम्मा से गुरुजी बात करते थे टेलीपैथी के थ्रू और मम्मा मुझे कहती थी कि मुझे गुरुजी का मैसेज आया है, सब ठीक हो जाएगा। मुझे लगता था मम्मा ऐसे ही बोलती हैं। संगत जी, 4 महीने पहले मैं अपने घर गई थी और वैसे तो मैं गुरुजी से नवंबर से जुड़ी हूँ, पर मैं तब उतना नहीं मानती थी जितना मैं अब मानती हूँ। मम्मा ने मुझे गुरुजी का ब्रेसलेट पहनाया, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता मेरा गुरुजी पर विश्वास बनना शुरू हो गया। संगत जी, मुझे क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन था। बचपन से बहुत इलाज करवाया, बहुत दवाई खाई, कोई आराम नहीं मिला। संगत जी, बहुत दर्द होता था, मेरी स्किन खराब हो गई, मेरा पेट बाहर आ गया था कॉन्स्टिपेशन की वजह से। संगत जी, मुझे लगता था कि बस अब मैं नहीं बचूंगी। मेरे मन में विचार आते थे कि शायद किडनी खराब हो जाएगी, पर संगत जी, गुरुजी की कृपा से आज 1 महीना हो गया है, मेरा कॉन्स्टिपेशन ठीक हो गया है। गुरुजी के मैसेजेस आते थे, तुझे मैं निरोगी कर दूंगा, तेरा सदियों पुराना रोग ठीक कर दूंगा। और संगत जी, मैं इन मैसेजेस को सीरियसली नहीं लेती थी, पर सच में संगत जी मैं ठीक हो गई हूँ और अब मैं भी नॉर्मल लोगों की तरह सुबह वॉशरूम जाती हूँ। सब गुरुजी का चमत्कार है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी मेरी लाइफ में आए, मुझे ब्लेस किया और मुझे गुरुजी की प्रेजेंस हमेशा फील होती है। मैं उनसे बातें भी करती हूँ, रोती हूँ तो वो मुझे जवाब भी देते हैं। संगत जी, गुरुजी की इतनी कृपा है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि मेरा एग्जाम था, सब बच्चे फेल हो गए, सिर्फ 4 ही बच्चे पास हुए थे और संगत जी, उन 4 बच्चों में से एक मैं थी। मैंने गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने पास रखकर एग्जाम दिया था और पूरे कॉन्फिडेंस से दिया था। संगत जी, मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी की कृपा होगी और सब कुछ अच्छा होगा और वाकई में संगत जी ऐसा ही हुआ और संगत जी, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए। आज मुझे पता है कि चाहे कोई साथ हो ना हो, मेरे गुरुजी हमेशा साथ हैं। उन पर मुझे अटूट विश्वास है। मैं अपना हर दुख दर्द, हर खुशी उनके साथ बांटती हूँ। संगत जी, मैंने अपने रूम में गुरुजी का स्वरूप रखा है। मुझे पता है कि गुरुजी मेरे रूम में है, मुझे ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आपका जितना भी शुक्राना करो उतना ही कम है। अपना हाथ मेरे परिवार पर, हम सब पर ऐसे ही बनाए रखना। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ और अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे माफ करिएगा। बहुत जल्दी आप सबके साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दिल्ली से नितिन गोयल अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, करोड़ करोड़ शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। मेरे गुरुजी, आपकी बड़ी मेहर हुई है मेरे ऊपर, ऐसी ही मेहर बरसाए रखना मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, सभी संगत के ऊपर। संगत जी, मेरा पहला शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी की कृपा और उनकी ब्लेसिंग से अपना सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मुझसे कुछ भी भूल हो जाए तो प्लीज गुरुजी मुझे क्षमा करिएगा। सभी संगत जी मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी, मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुजी से 2024 से जुड़ा था। मेरे लेफ्ट साइड गाल में काफी पहले अंदर की तरफ घाव बना हुआ था, लेकिन मैं उसको देखना नहीं चाह रहा था क्योंकि मेरे मन में एक डर बैठा हुआ था कि कभी कोई डॉक्टर इससे कोई बड़ी बीमारी न बता दे। और संगत जी, इस डर से मैंने ट्रीटमेंट नहीं लिया। संगत जी, नवंबर में मैंने देखा कि मेरे होठों तक भी फैलने लगा तो फिर मैं और ज्यादा घबरा गया। फिर मुझे हॉस्पिटल जाकर दिखाना ही पड़ा और वहाँ पर डॉक्टर ने मुझे MRI करने के लिए बोला। फिर शाम को उसकी रिपोर्ट आई और उसमें कैंसर का डाउट आया। संगत जी, मैं बहुत घबरा गया। मुझसे ना तो खाना खाया गया ना कुछ पिया गया। फिर संगत जी, अगले दिन हमने डॉक्टर को दिखाया और फिर उन्होंने हमें बायोप्सी करने के लिए बोला। संगत जी, फिर तो मैं और भी ज्यादा घबरा गया और अगले दिन मैं गुरुजी के बड़े मंदिर लंगर प्रसाद करने गया। उसी दिन रात को संगत जी, एक चमत्कार हुआ। गुरुजी ने मेरी वाइफ के कान में आके कहा कि ये रिपोर्ट गलत है, लेकिन संगत जी, हमें मन में डर था इसलिए हमने बायोप्सी तो करवाई और संगत जी, गुरुजी के आशीर्वाद से हमें ये विश्वास हो गया था कि रिपोर्ट नॉर्मल ही आएगी। हमने रिपोर्ट करवाई और संगत जी, 4 दिन बाद रिपोर्ट आई और संगत जी, मेरे गुरुजी के आशीर्वाद से रिपोर्ट एकदम नॉर्मल आई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लख लख शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, रिपोर्ट तो अभी नॉर्मल आई है, लेकिन मेरा जो घाव है वो अभी भी बना हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी महाराज अपने आशीर्वाद से, अपनी ब्लेसिंग से इस घाव को भी जल्दी से सही कर देंगे। इसी विश्वास के साथ संगत जी, मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ और बहुत जल्दी गुरुजी महाराज के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम हरियाणा से चेतना आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं चेतना हरियाणा से अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ और मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से
करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा बहुत ही प्यारा सत्संग है। संगत जी, गुरु जी ने वैसे तो मुझे 2023 से जोड़ा है, पर जब संगत जी मैं अपनी पिछली लाइफ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि गुरु जी तो मेरे साथ बहुत पहले से हैं। संगत जी, जब भी मैं बहुत दुखी होती थी तो मैं भगवान से बातें किया करती थी कि भगवान ऐसा कर दो, वैसा कर दो। तो संगत जी, आज वो जब सारी चीजें मुझे मिल रही है तो मेरा मानना है कि सब गुरु जी ही दे रहे हैं। दरअसल संगत जी, मेरी स्किन प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम मुझे बचपन से है। संगत जी, स्किन की प्रॉब्लम मुझे पहले कम थी और मैं बहुत बेकार दिखती थी। एक्चुअली संगत जी, ये प्रॉब्लम व्हाइट स्पॉट की है। संगत जी, बचपन से ही मैं भगवान से प्रार्थना करती थी कि मुझे या तो पूरा व्हाइट कर दो या फिर ठीक कर दो। संगत जी, मेरा ऐसा मानना है कि मेरी लाइफ में सही समय मेरी शादी के बाद आया। आज मैं संगत जी पूरी तरीके से व्हाइट हो चुकी हूँ और गुरु जी की इतनी कृपा है संगत जी कि मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम होते हुए भी मुझे बहुत अच्छा लड़का मिला जो मुझे बहुत प्यार करता है। संगत जी, ये तो मेरे गुरु जी ही कर सकते हैं। लख लख वारी शुक्राना गुरु जी, लख लख वारी जो आपने मुझे अपनी संगत बनाया। गुरु जी, मैं तो आपके काबिल नहीं हूँ, फिर भी आपने मुझे अपनी सेवा में लगाया। संगत जी, मेरी शादी के बाद भी जब कभी मैं परेशान होती तो मैं भगवान से ही बातें करती हूँ। आज भी कोई प्रॉब्लम होती है तो गुरु जी को ही बोलती हूँ, गुरु जी आप ही देखो कि क्या करना है। मैं तो आपकी पागल बेटी हूँ, आपको ही मेरा हाथ पकड़कर चलाना है और सही राह दिखानी है। संगत जी, मेरी 10 साल की बेटी है। गुरु जी ने उसे बहुत बहुत ब्लेस किया है। आज वो गुरु जी की कृपा से एक डांस शो की फाइनल राउंड में पहुंच गई है और मुझे पूरा विश्वास है ये सब गुरु जी की कृपा से ही हो रहा है। आगे भी सब कुछ गुरु जी ही देखेंगे, जो भी करेंगे गुरु जी करेंगे। संगत जी, जब भी मैं घर से बाहर जाती हूँ तो मुझे 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, ओम के दर्शन, शिव जी के स्वरूप के दर्शन बहुत होते हैं। इवन संगत जी, कई सारी जगहों पर मुझे गुरु जी का स्टिकर लगा हुआ मिलता है, जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। संगत जी, मेरा बेटा 8 साल का है और वो भी गुरु जी को बहुत मानता है और वो भी संगत जी रात को गुरु जी का मंत्र जाप करके सोता है। आज संगत जी, मेरे पूरे परिवार पर गुरु जी की बहुत कृपा है और मुझे पूरा विश्वास है आगे भी गुरु जी ऐसे ही साथ देंगे, अपना आशीर्वाद देंगे। संगत जी, मैं गुरु जी महाराज से अरदास करती हूँ कि गुरु जी मेरा भी जल्दी से घर बनवा दीजिए जहाँ मैं गुरु जी का सत्संग करना चाहती हूँ। गुरु जी हमें इस काबिल बनाए और अपनी कृपा बख्शे। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और बहुत जल्दी अपना अगला शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग हम हिसार से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी हिसार से हूँ और ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कहते हैं कि संगत जी, सत्संग शुरू से शुरू करना चाहिए। संगत जी, गुरु जी महाराज के साथ मेरी जर्नी फरवरी मार्च 2024 से शुरू हुई। वैसे तो संगत जी, गुरु जी ने हमें जन्मों जन्मों से अपने साथ जोड़ा हुआ है, पर इस जन्म में गुरु जी ने मेरा हाथ 2024 में पकड़ा जब हमारे पड़ोस में पूर्व सरपंच की बेटी गुरु जी का स्वरूप लेकर आई थी। गुरु जी ने मुझे उसी दिन अपने दर्शनों के लिए बुला लिया। इससे पहले संगत जी, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे गुरु जी के स्वरूप मेरी फ्रेंड के स्टेटस पर दिखाई देते थे, लेकिन मैं भी बाकी लोगों की तरह उस पर हंसती थी कि पागल है, खाली कुर्सी और जूतियों की पूजा करती है। लेकिन फिर भी संगत जी उसका स्टेटस देखती थी और धीरे धीरे जुड़ाव होने लगा और जय गुरु जी कहने लगी। पर संगत जी, गुरु जी ने तो मुझे अपने दर्शन देने से पहले ही संभाल लिया था और फिर संगत जी उस बच्ची के द्वारा अपनी महिमा बताई और बच्ची के मुंह से कहलवाया कि चाची, आप भी गुरु जी को मानो और मंत्र जाप करना शुरू कर दो, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। और संगत जी, मैं बड़ी हैरान हो गई कि इसे कैसे पता कि मेरी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है। उसने मुझे गुरु जी का मंत्र दिया, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको गुरु जी से जुड़ने से पहले की मेरी लाइफ के बारे में थोड़ा सा बताती हूँ। संगत जी, गुरु जी से पहले मैं केवल माँ शेरावाली और हनुमान जी को ही मानती थी और मेरी लाइफ में घोर अंधेरा था, जिसके कारण मैं माता रानी के आगे बहुत रोती थी। संगत जी, मैं माता रानी से अरदास किया करती थी कि माँ मेरी सुन लो, मेरी पुकार सुन लो, या तो मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा कर दो या मेरा जीवन ही खत्म कर दो। संगत जी, ससुराल में भी ना तो मुझे पति का प्यार मिला ना सपोर्ट मिला, लेकिन एक उम्मीद थी कि सब कुछ ठीक होगा। लेकिन संगत जी, बैंक वालों ने मेरे मकान को सील किया और मेरी 1.5 साल की छोटी सी बेटी को खुद बैंक मैनेजर उठाकर चुप कर रहा था और मैं अपने घर का सारा सामान समेट रही थी। संगत जी, मैंने भगवान के भरोसे सब कुछ छोड़ दिया था और गांव के छोटे से मकान में आ गए। तब महाशिव गुरु जी महाराज ने मुझे उस मकान में दर्शन दिए। माता रानी ने अपना पहरा उस घर पर बिठाया। हम गांव के घर में रहने लगे और संगत जी, मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में रहने लगे और 1 साल तक घर से बाहर नहीं निकले। हम एक एक रुपए को तरसने लग गए। तब माता रानी और महादेव के आशीर्वाद से मुझे एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी मिली, जिसकी सैलरी तो ज्यादा नहीं थी, लेकिन गुरु जी महाराज के आशीर्वाद से घर का गुजारा हो रहा था। धीरे धीरे समय बीतने लगा। संगत जी, अब वह समय आया जब पहली बार गुरु जी के स्वरूप के इतनी पास से दर्शन किए और उनकी महिमा जानी। उस बच्चे ने संगत जी मुझे एक लिंक भेजा जिसमें गुरु जी के भजन थे। मेरे पास
गुरुजी का स्वरूप तो नहीं था, पर मैंने गुरुजी को अपने फोन की वॉलपेपर पर लगा लिया था। रोज भजन सुनना, गुरबानी सुनना, सत्संग सुनने लगी। और फिर संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरे जीवन में चमत्कार किए, और वो सारे चमत्कार संगत जी मैं आप सबको अपने अगले शुक्राना सत्संग में शेयर करूंगी। संगत जी मुझे सत्संग शेयर करना नहीं आता है, ये मेरी पहली कोशिश थी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई हो तो गुरुजी महाराज और संगत जी मुझे माफ करिएगा। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी गुरुजी के आशीर्वाद से अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं गुरुजी महाराज के बारे में जानती भी नहीं थी। एक दिन गुरुजी मेरे सपने में आए, और उसके दूसरे दिन संगत जी मेरी बड़ी बहन ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। फिर गुरुजी के जन्मदिन पर मेरी बड़ी बहन मुझे सत्संग में लेकर गई। संगत जी मुझे वहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। मन को बहुत सुकून, बहुत शांति मिली। मेरा रोम रोम खिल गया। संगत जी गुरुजी ने मुझे बहुत प्यारे प्यारे शब्द सुनवाए, मानो ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी स्वयं मेरे पास हो। धीरे धीरे संगत जी मेरा गुरुजी पर विश्वास बढ़ता चला गया। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, हमारे ऊपर बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आई, और गुरुजी ने हमें सब परेशानियों से बाहर निकाला है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपाल, लख लख शुक्राना। आप हमारी जिंदगी में आए और हमें सही रास्ता दिखाया, और आपने हमें अपनी शरण में लिया। लख लख वारी शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी बड़ी बहन का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा। गुरुजी महाराज आपने मेरी बहन को हमारे जीवन में एक फरिश्ता बनाकर भेजा, तभी हम आपसे जोड़ पाए। संगत जी फिलहाल सत्संग को विराम देती हूँ, और बहुत जल्दी गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।